अच्छा अच्छा, मैंने देखा। हम्म। आप सभी का स्वागत है, विशेषकर जो जूम और फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और लगभग कनाडा और अमेरिका से लोग ज़्यादा हैं हमारे जो सदस्य हैं। उन सभी का स्वागत है, और जो लोग मेरे बीच इस एडिटोरियम में हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अरसे के बाद स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण कई मास तक आप हॉस्पिटल में भी रहे, और उसके बाद स्वास्थ्य लाभ भी करते रहे। बहुत अरसे के बाद हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर वेद प्रकाश चौधरी बहुत फेमस हैं। और पिछले से पिछले वर्ष शायद अमेरिका में भी आप गए हैं, अमेरिका वर्ल्ड में भी गए थे, तो अमेरिका के लोग आपसे परिचित हैं। तो क्योंकि समय हमारा जूम के हिसाब से हम 5-7 मिनट लेट हैं, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, मनुष्य का इष्ट इष्ट कौन है। तो थोड़ा सा इष्ट समझ रही है ना आप? हाँ। हाँ, वो जो है वो कौन है, ये है, इस पे हमारा टॉपिक रहेगा अगले 45 से 50 मिनट तक। ठीक है जी। तो अब आचार्य जी, आप पे सारा सिस्टम उधर चला जाए आपके पास। चलिए। हाँ जी। ओम प्रतद्वोचेदमृतं विद्वान् गन्धर्वो धामविद्धितं भास त्रीणि पदानि निहितास्य यस्तानि वेद स विदुर्विदाम् ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुत्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्ता भवतु भवतु मां भवतु भक्ता ओम शांति शांति शांति। अत्यंत सम्मान के योग्य मेरे सामने बैठे हुए इस समाज के प्रतिष्ठित यशस्वी प्रधान पद पर अलंकृत श्री चौहान साहब, जिनके स्नेह भरे शब्दों के द्वारा मैं आज के इस सत्संग सभा में बोलने के लिए आया, आदरणीय भ्राता श्री अजय सहगल साहब, जो इस समाज के हर दृष्टि से बहुत कार्य को संभालते हुए एक निष्ठावान व्यक्तित्व है, और आर्य परंपरा के संभाग ऐसे ही आदरणीय चौहान साहब की आर्य परंपरा के संभाग। इस समाज में आकर इतनी खुशी होती है मुझे कि जहां पीढ़ियां हमारे समाज में चली है, पीढ़ियां आगे आने वाली पीढ़ियों को कितना मार्गदर्शन देती है, ये तो इन लोगों के द्वारा व्यवहार में आप दर्शन कर सकते हैं। अजय जी के माध्यम से, भाई साहब के माध्यम से, क्योंकि दर्शन पूज्य मातृशक्ति और उपस्थित अद्भुत
जैसा प्रबंध और व्यवस्था इस समाज में होती है, वैसे प्रवचनों की व्यवस्था अन्यत्र दुर्लभ है। ये सब आप लोगों की निष्ठा, आस्था और आज समाज के प्रति उसके स्तर का परिचय है। अब आप मेरे साथ जुड़े आनंद के साथ। थोड़ा सा समय है, थोड़े से समय में मैं बहुत कुछ कहना चाहूंगा, तो उसे आप सुन लीजिए कृपा कर। परमात्मा की इस सृष्टि बहुत प्रकार की बड़ी विचित्र विचित्र रचनाएं हैं, रंग में, रूप में, आकार में। लेकिन स्वामी दयानंद को उतार रहा हूं अपनी वाणी से, समस्त रचनाओं में विचित्र और आश्चर्यकारी रचना होते हुए भी मनुष्य जैसी रचना इस सृष्टि में सिवाय मनुष्य के कोई और नहीं है। और स्वामी जी क्या लिखते हैं साइंस की दृष्टि से, जैसे विचित्र आश्चर्यकारी अच्छे उत्तम परमाणुओं से मनुष्य के शरीर की रचना परमात्मा ने की है, वैसे और किसी की रचना नहीं की है। इसीलिए यही मनुष्य उत्तम परमाणुओं की रचना होने से इस शरीर से इस जगत का सुधार भी कर सकता है, ज्ञान की उन्नति भी कर सकते हैं और करा सकते हैं। ये दायित्व मनुष्य का, लेकिन से अपना लक्ष्य निर्धारित करना। तो मनुष्य क्या है जिसका कोई लक्ष्य न हो? वो मनुष्य ही क्या है जिसका कोई लक्ष्य ही न हो? अर्थात आज के टॉपिक के हिसाब से जिसका कोई इष्ट न हो, जिसका कोई इष्ट न हो। इष्ट का क्या मतलब है? जिसको जिसको चाहे, जीवन की चाह। अब आप कहेंगे कि चाहने के लिए तो इस संसार में बहुत वस्तुएं हैं जिनको हम चाहते हैं। गाड़ी चाहते हैं, मकान चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, धन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं। लेकिन मेरा आपसे इस पर एक क्रॉस क्वेश्चन है, ये अगर ये हमारे इष्ट है, इनको इष्ट मानी चाहना, इच्छाएं पूर्ति, तो फिर हरे कृष्ण ऐसा कोई व्यक्ति संसार में कर बताओ कि वो चाह करके इन चीजों को तृप्त, तृप्त। तो इष्ट कौन होगा? एक उदाहरण दे दो। हाँ, बढ़िया बात करिए, एक उदाहरण दे दो। बहुत लौकिक उदाहरण है और इतिहास का उदाहरण है और हमारे ऋषियों का मुनियों का उदाहरण। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी कात्यायनी को बुलाते हैं और मैत्रेयी, और वो संन्यास लेके आश्रम में जाते हैं। तो दोनों को सामने बिठा करके कहने लगे, देखो कात्यायनी ये संपत्ति है, मैत्री ये संपत्ति है, तुम दोनों इसे ले। मैत्री ब्रह्मवादिनी थी। मैत्री पूछती है, हे देव मुझे एक बात बताओ, क्या इनको मैं पाकर जो आप मुझे दे रहे हैं, मैत्री याज्ञवल्क्य ने बड़ा धीरे से उत्तर दिया, मैत्रेयी इनको पाकर आज तक कोई तृप्त नहीं। अब बहुत बड़ी बात कह दी आगे, इनसे तुम सांसारिक दृष्टि से तुम संपत्तिशाली दिखाई दे जाओगी, लेकिन ये तृप्ति नहीं देगी। एकदम मैत्री बोलती है, एना हम जिससे मैं तृप्ति को प्राप्त हूं, तेना हम क्यों क्रिया, उनका क्या करूंगी, ये मुझे नहीं चाहिए। और वो ब्रह्म में चली गई। अब क्यों? उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि मैत्री की इष्ट ये धन संपत्ति नहीं थी भाई, मैत्री का इष्ट ईश्वर था।
आप इष्ट किसका नाम है? इष्ट किसका नाम है साहब? भाई साहब, इष्ट किसका? इष्ट क्या है? जिसको चाहा जाए। तो ये चीजें चाहने की नहीं है। हाँ, चाही जाती है, प्राप्त भी की जाती है। जैसे एक उदाहरण बहुत मोटा सा, मुझे भूख लगी है तो मुझे कुछ चाहिए, मैंने भोजन करता है, मुझे भूख का आनंद तब तक ही है जब तक कि मेरी भूख मिटती नहीं। भूख जैसे ही मिटी नहीं, आनंद समाप्त नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये होगा कि तृप्ति भूख मिटने तक ही होते ही खत्म है। अब आगे की बात क्या है? तो फिर कौन है ऐसा इष्ट जिसको चाहा जाए? तो तब उपनिषद लिखता है, इष्ट वही है जिसको चाह कर फिर किसी और को चाहने की इच्छा हो। मेरा मन होता है, खुश हो जाता हूँ, जिसको चाह कर फिर किसी और को, जिसको प्राप्त करके फिर और किसी की प्राप्ति की इच्छा रहे ही नहीं, वही इष्ट है। क्यों? साहित्यिक लाइन बोलूंगा मैं क्या करूं तो थोड़ा बहुत तो आएगा, कितना ही मैं दूर हो जाऊंगा आपसे, लेकिन फिर भी उड़े लूंगा। ज्ञान की चोरी का महाअपराध है, नहीं करूंगा। संसार की वस्तुओं में प्राप्ति तक आनंद है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति में प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों समानांतर चलते रहते हैं, इसीलिए आनंद निरंतर बना रहता है। कारण ससीम वस्तु में आनंद है ही नहीं, असीम में ही आनंद है। एक पक्षी पिंजरे में बंद है, तो उसे घूमने के लिए उसमें आकाश है, पक्षी। और कभी जब उड़ने की कामना आती है उसे अपने, तो पंख जब फड़फड़ाता है तो फड़फड़ा तो लेता है, लेकिन पंख दीवार को छू जाते हैं जब पिंजरे की, तब महसूस कर अपने आप को उसी को लेता है। मालूम होता कर नहीं बैठ जाता है। पक्षी की पिंजरे की हद में घूमने के लिए आकाश है, अवकाश है, वो पर्याप्त है उसके लिए घूमने के लिए, लेकिन किसी हद में अवकाश का होना पर्याप्त नहीं है। ऐसा मेरी तो कृपा तो कर दो सब जने, हद में अवकाश होना पर्याप्त नहीं है। फिर उड़ना चाहता है, लेकिन जब पिंजरे से निकल करके उड़ता है तो वो अनंत असीम आकाश में उड़ता चला जाता है, और वो ये समझता है क्या कि मेरे पंख में उड़ता हूं, कभी अनंत आकाश की सीमा छू ही नहीं सकता। वो इसी में आनंद लेता है कि मैं छू नहीं सकता, छूने का तो आनंद समाप्त हो जाए, इसीलिए उड़ता है। तो मेरा और आपका क्या लक्ष्य है? मेरा और आपका ये लक्ष्य है, इस हैद की शरीर के पिंजरे में मैं हृदय के अवकाश में घूम लेता हूँ, लेकिन हृदय का अवकाश सीमित है। मुझे इस है के पिंजरे से निकल कर उस असीम प्रभु आकाश में ही होगा, जिससे कि आनंद की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति निरंतर होती रहे। और आप सबसे पूछना चाहूँ, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे ढूंढकर संसार में बताओ जो आनंद और सुख न चाहता? एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि श्रोत्री जी, हर व्यक्ति क्यों सुख चाहता है? यहाँ मैंने अपने पास व्याख्यान देने का उत्तर दी, मेरी जब मैं नींबू पढ़ा जानबूझ के लेके आता मिलता, तो मेरे व्यक्ति को बुला करके नींबू दिखाया, कुछ कहा नहीं मैंने, और उनके मुंह की तरफ देखता रहा, झट गले में पानी आ गया। मैंने कहा भाई साहब, आपके मुंह में पानी क्यों आया? बोले नींबू को देख के। मैंने नींबू तो मैंने खिलाया नहीं आपको। बोले हाँ। काटा भी नहीं? बोले हाँ। रस भी नहीं निचोड़ा? बोले फिर क्यों आया? अरे साहब, आज नहीं खाया तो कभी तो खाया है, कह दो, आनंद लोगे तो
कहना पड़ता है मुझे ऐसे, यह जीव न कभी ईश्वर के ब्रह्मलोक में मुक्ति के आनंद की सुख को लिया ही है। आज बंधन में पड़ा है, ये बात एक अलग है, लेकिन कभी सुख की याद तो आती ही है। क्यों आती है? क्योंकि 36,000 बार सृष्टि और 36,000 बार प्रलय हो जाती है, तब तक जीव मुक्ति में निरंतर सुख भोगता है। दुख का लेश नहीं वहां होता, तो सुख की रसना की, अमृत की छाप इस पर है। आज भी सुख चाहता है, और यही नहीं चाहता, प्रत्येक जीव जंतु चाहता। और उपनिषद ने क्या कह करके मेरे मन में लोभ पैदा कर दिया, अरे वो मनुष्य क्यों समय बर्बाद करता है। जैसे बाण लक्ष्य को बांध के अपने लक्ष्य में भीतर धसा चला जाता है, ऐसे तू ईश्वर को लक्ष्य बांध कर ईश्वर में घुसा चला जा, प्रवेश कर जा, बाण की तरह, बाण की तरह लक्ष्य में चला जा। अब आपने विचार नहीं किया होगा जो बात कह गया, बाण की तरह क्यों? जब बाण उतारा जाता है, पक्ष पर छोड़ा जाता है, मैं हर एक महान भाव से निवेदन करूंगा, मुझे समझाना, कृपा करके मुझ पर गलती हो तो मुझे पढ़ाओ। जब छोड़ा जाता है ये लक्ष्य बाण यहाँ से, तो बिना बीच में कहीं रुके अप्रमत्त कहते हैं इसको हिंदी भाषा में, अप्रमत्त होकर बिना प्रमाद किए, देर लगाए बिना कहीं सीधा रुकता ही कहीं नहीं, बीच में सीधा लक्ष्य में जाकर रुकता है। ऐसी ही है माँ के गर्भ से पैदा होकर जब चलूं तब लक्ष्य बांध कर चलता चलता जाऊं, जब तक ब्रह्म में घुस न जाऊं तब तक निरंतर चलता, उस ओर ही चलता। लक्ष्य को भटक जाना समझदार का काम, लक्ष्य को भटक जाना समझदार, वही धीर है, वही वीर है जो लक्ष्य को नहीं भूलता है। लक्ष्य, पीने में लक्ष्य, चलने में लक्ष्य, पढ़ने में लक्ष्य, जीवनचर्या में लक्ष्य, हर दृष्टि में लक्ष्य, व्यापार में लक्ष्य, व्यवहार में लक्ष्य। जब ऐसा है तो आप पता नहीं हालत कैसी होगी। अरे लो तो सुन लो, सुनो, नदी का, नदी का भाई साहब, नदी का एक सिरा समुद्र में मिला हुआ है। बोलो समझ में? नदी का एक सिरा समुद्र में मिला, जो मैं कहना चाहता हूं उतनी ही तत्परता से पकड़ ली, लेकिन दूसरा सिरा जो समुद्र में नहीं मिला है, वो समुद्र में मिलने के लिए निरंतर चलता ही रहता है। हाँ तो कर दो सब, चलता रहता है। और उसके किनारे खड़े होकर आवाज करता हुआ आश्वासन दे रहा है भाई साहब अजय जी, आश्वासन दे रहा है। क्या कह रहा है? मेरा एक सिरा तो समुद्र में मिला, अब मैं भी निरंतर समुद्र में मिलने के लिए जा रहा हूं। मेरी हर श्वास में, मेरी हर ध्वनि में वो लक्ष्य समुद्र में मिलने के लिए आतुर है, जा रहा हूं उधर ही। अब मैं कह रहा हूं उसे खड़ा होगा, अरे कुछ मेरी तो सुन ले, मैं कुछ से कुछ कहना चाहता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, तुम जो कहना चाहते हो सो कह दो जल्दी से, मैं चलते ही वही सुनूंगा, रुक कर तेरी बात सुनने का वक्त मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं चला ही लक्ष्य को लेकर के हूँ, और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। मैंने पूछा तुम कैसी हो, जा रही हो, सुनते जरा, और धीरे से मुझसे क्या कहती है, जरा सुनना मेरे शब्दों को, जरा ताकत लगाना। सूत्री जी, मेरा ये आश्वासन झूठा नहीं है, ये सपना भी नहीं है मेरा कि लक्ष्य को पाऊंगा, सपना भी नहीं है मेरा, सपना भी नहीं है मेरा, आश्वासन भी झूठा नहीं है, मेरी चल चाल भी झूठा नहीं है, मेरे कर कर में
वो लक्ष्य बसा हुआ है, इसीलिए मेरा कण कण उधर ही जा रहा है। और मैं तब तक नहीं हुआ जब तक मुझे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। तो तुम मेरे का टेढ़े मेढ़े क्यों चलते हो, सीधे ही जाओ फिर। तो कहते हैं लक्ष्य को पाने के लिए तो आती है, सीधा कैसे चलूंगा, बड़ी अड़चने हैं, चाहे मुझे इधर जाना पड़े, चाहे मुझे उधर जाना पड़े, चाहे मुझे कठिनाई सीधा जाना पड़े, लेकिन लक्ष्य पा करके ही रहूंगा। ऐसे ही जीवन की नदी भी, भैया रामचंद्र साहित्य बोल रहा हूं, जीवन की नदी भी कभी सीधी नहीं चलती, संसार के थपेड़े और कठिनाइयों को खा कर इधर जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है। लेकिन धीर वीर मनुष्य वह है जो इधर उधर जाता हुआ भी लक्ष्य नहीं भूलता है। कह दो नदी की तरह मेरे हर कंकड़ की चाल लक्ष्य। लेकिन अब मैं आगे जो कह रहा हूं जरा संभालना। लेकिन मैंने नदी से पूछा कि अब तुम समुद्र में घुस गई, समुद्र में घुस गई तो अब इसको भी पार करके जाओ। कह रहे नहीं, इसको ही तो पाना लक्ष्य था, अब इसको पा लिया। अब इसको पाकर मैं इस जैसी हो गई, समुद्र बन गई, मैं नदी नहीं हूं, अब मैं समुद्र बन गई। अब इसको चीर करके मैं और नहीं जा सकती। क्यों? मेरा दूसरा आराध्य और दूसरा लक्ष्य मेरा गुरु है। जा नहीं सकती। ब्रह्म हम और आप, आनंद लेना सब जने, बड़ी बात कहने जा रहा हूं। ईश्वर को इसलिए हम एक तरफ कर देते हैं कि हमारी एक प्रवृत्ति बन गई है। जैसे हम ड्राइंग रूम में जो हमारा शोकेस होता है, उसमें अच्छी अच्छी चीजें लाके एक, जैसे जैसे हम और समृद्ध होते जाते हैं, तैसे तैसे साधन भी ऐश्वर्य के बढ़ते ही जाते हैं। हम और आप क्या चाहते हैं? जैसे भौतिक संपत्ति से हम भौतिक साधन खरीदकर साधनों की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं, ऐसे ईश्वर भी कोई ऐसी चीज हो जाए कि हम उसे प्राप्त करके उसे शोकेस में सजा दे, या 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 कोई चीज गिनती की बना दे, तो मैं हाथ जोड़ के करूंगा, ऐसी ईश्वर कोई चीज नहीं है जिसको पाकर आप अपनी समृद्धि का बोलो वर्धन कर सके और उसे गिनती में ला सके कि इतनी चीजें मेरे पास थी, अब एक चीज और बढ़ गई है, ये देख लो आप। तो हमने लिखा भाई जी, मैंने एक किताब लिखी, और लिखी क्यों कि किधर गया हुआ रामचंद्र, तुम्हारा पुस्तक किधर गया? अंशु, हाँ बेटा, इन्होंने मुझसे कहा, ये मत समझना तारीफ करते ना, कुछ नहीं है ये, पिताजी संध्या करते करते बहुत दिन हो गए पर अर्थ नहीं आते, तो उनके वैज्ञानिक अर्थ लिख दो आप। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी लिखाने को, लेकिन बार बार कहा इसने तो ठीक है। उसका नाम है संध्योपासन विज्ञान। उसमें हमने लिखा कि तो फिर अगर वस्तुओं की तरह वृद्धि नहीं होगी उस ईश्वर की, तो हमारे पाने का अर्थ क्या है? तो हमारे पाने का वही अर्थ है जो नदी को समुद्र को पाने का अर्थ है। हमारे पाने का अर्थ है ईश्वर को कि हम ईश्वर में ब्रह्म में हो। अरे साहब आनंद तो ले, हम ईश्वर को पाकर ईश्वर में हो जाए, ब्रह्म को पाकर ब्रह्म में हो जाए। जो ब्रह्म है वही हम बन जाए, जो हम है सूर्य ब्रह्म बन जाए। जैसे जैसे उदाहरण दो, सुन लौकिक कितना उदाहरण के साथ, जैसे भाई साहब नमस्ते, धन्यवाद, मेरी आंखें देखना चाह, आपके दर्शन किया मेरा सब है। मैं भाई साहब चौहान साहब दोनों बैठे हैं भाई,
मैं इसीलिए इनका फैन नहीं हूं कि ईश्वर ने इनको धन संपन्न बनाया है, अजय जी भाई साहब। और आपका भी फैन इसीलिए हूं कि पिताजी आपके मुझे सबसे अधिक प्यार, सबसे अधिक प्यार। रास्ते में अगर कहीं मिल जाऊं, मैं जा रहा हूँ गाड़ी में, चिपटा देते हैं, हजारों आदमियों में मुझे प्यार। आपको मैं प्यार, आपको मैं इज्जत क्यों देता हूँ? प्यार हल्का शब्द है, मैं गलत कह रही हूँ, सम्मान इसीलिए कि आप सब परिवार में मिलकर पिताजी की इज्जत रखी है, उसका मैं कायम। पिताजी की इज्जत जो रखी है उसका मैं कायल। धन तो बहुत लोगों के पास, संस्कार किसके पास? आप संस्कार पिता के उन अरमानों की है, जिस मिट्टी से वो बने थे, मिट्टी आज तक भी सुगंध लिए चल रही है। वैसे जैसे एक बार विदेश, न्यूजीलैंड में मैं व्याख्यान दे रहा था, तो डीन और प्रोफेसर फिजिक्स का मेरा व्याख्यान करवा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, रेस्पेक्टेड मिस्टर प्रोफेसर महोदय, प्लीज टेल, आपके यहाँ पर बहुत देशों के लोग पढ़ने आते, लेकिन कौन से देश के बच्चे ऐसे हैं जो आपकी इज्जत? उसने एक ही बात मुझसे निकाली, गौरव है, गर्व, भारत से आए थे बच्चे हमारी बहुत इज्जत करते हैं। तो कविता मैंने उत्तर क्यों दिया? तो उन्होंने पूछा क्यों करते हैं? मैंने कहा इसीलिए, भारत की धरती की मिट्टी में ऋषियों की तपस्या की गंध समाई हुई है, और जब तक ये धरती रहेगी तब तक मेरे ऋषियों की तपस्या की गंध आती रहेगी, और उसी मिट्टी से पैदा बालक है जो तुम्हारी इज्जत है, वो गुरु की इज्जत करना है। और देशों में हम अपने माँ बाप की लाज नहीं रख सकते तो किसकी लाज रखें? बताइए मुझे। मैं अपने माँ बाप के गुणों की वृद्धि नहीं कर सकता तो किसकी वृद्धि करूंगा? ये कम बात नहीं है साहब। तेरे बारे में कहा भाई जी ने, लेने के बाद निवास में प्रधान बना हुआ है, समाज का बड़ी खुशी हुई, छाती फूल गई। अब आप समझिए, ब्रह्म में जो मैं कह रहा हूं ब्रह्म में हो जाए, उसका उत्तर एक ही है, दी समुद्र को पाकर। आप सब जने उत्तर दो मुझे, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। नदी समुद्र को पाकर समुद्र ही बन जाती है। इसीलिए अब उसका किसी और की चाह नहीं है, जगह ही नहीं है, आगे कहां जाएगी? नदी कह देती है कि मेरा लक्ष्य जो था मेरा पूरा हो गया है, अब किसी और की चाह नहीं है। ऐसे ही मनुष्य ब्रह्म को पाकर, जल्दी बोलो, ब्रह्म में हो जाता है। फिर ब्रह्म में होने का मतलब है फिर और किसी को पाने की इच्छा नहीं रहती। जैसे, जैसे उदाहरण दे दूं, अब भैया साहित्य तो थोड़ा बहुत तो पंडिताई को दिखाऊं, क्यों नहीं बोलूं? शब्द हमने बोल दिया, आपने मुझसे शब्द बोल दिया, मैं उसका अर्थ नहीं जानता। शब्द का अर्थ मैं नहीं जानता तो मैं अटका रह जाऊंगा, केवल शब्द सुन लूंगा, ध्वनि सुन लूंगा, ध्वनि सुन ली मैंने, अर्थ नहीं जाना। लेकिन उसी शब्द को सुनते सुनते जब अर्थ समझ में आ रहा तो मैं नाचे घूमता हूँ, खुशी के मारे आनंद में बैठता हूँ। क्यों? क्या बात रही, शब्द तो वही है, आज आनंद क्यों आ रहा है? तो उसने कहा कि शब्द अर्थ को पाकर न तो बदन में बढ़ते हैं भाई साहब, न तोल में बढ़ते हैं, न आकार में बढ़ते हैं, न वजन में बढ़ते हैं, न तोल में बढ़ते हैं, न आकार में बढ़ते हैं, अपितु शब्द अर्थ को पाकर अर्थ में हो, शब्द अर्थ को पाकर बोलो अर्थ में हो जाता है। ऐसे ही मैं सौभाग्यशाली ब्रह्म को पाकर न मान में बढ़ता हूँ, न तूल में बढ़ता हूँ, मेरा आकार वही रहता है, लेकिन ब्रह्म को पाकर मैं ब्रह्म में हो जाता हूँ। और जैसे, जैसे उदाहरण दे दूं तो आनंद ले लेना, जैसे लोहा अग्नि में पड़कर अग्नि में हो जाता है, ऐसे में लोहा आत्मा ब्रह्म में पड़कर में हो, फिर उसको पाकर किसी और को पाने की इच्छा नहीं। अब हम और आप ये समझे, सब जने, कि ईश्वर के बिना भी काम चल जाएगा, हम क्यों उसके चक्कर में पड़े?
चल जाएगा। लेकिन याज्ञवल्क्य ने कहकर और डरा दिया है। एक ने पूछा था मुझसे, उस समय मैंने उत्तर दिया था। याज्ञवल्क्य जी महाराज क्या लिखते हैं शतपथ में, मृत्यो सा मृत्यु मापनोति नेह नानास्ति किंचन। मैं माताओं से और भक्त पुरुषों से निवेदन कर रहा हूँ, मेरी मेहनत पर थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कर दो, मैं सौभाग्यशाली बन जाऊं जिससे। मृत्यो सा मृत्यु मापनोति नेह नानास्ति किंचन। अरे वो दुनिया के लोगों, इस संसार में तो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। नेह नानास्ति किंचन, यहाँ और कुछ नहीं है सिवाय इसके। नहीं लगी अच्छी बात मेरी आपको? मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त करता रहता है संसार में। नेह नानास्ति किंचन न इह, ये मानी अस्मिन् संसारे, और कुछ नहीं है, यही है मृत्यु से मृत्यु। तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। क्या है बात? ये है। तो आप कहेंगे क्या मृत्यु नहीं होती उस व्यक्ति के जो ईश्वर को पा लेता है? हाँ, तो कहूंगा जो ईश्वर को ब्रह्म में हो जाता पा लेता है उसको मृत्यु नहीं होती। तो आप मुझसे पूछिए कि फिर संसार में क्यों नहीं रहता? अरे भैया सोचो तो सही। क्या? एक तो व्यक्ति वो है बेटा, नई पीढ़ी के लिए कह रहा हूं, एक तो व्यक्ति वो है जो मौत से डरा हुआ भटकता है, और मौत उसका पीछा करके जहां होता है वहीं से ढूंढ लाती है। और कैसे ढूंढती है जरा चित्रण, जैसे कोई बहुत बलवान आदमी किसी कमजोर आदमी को, छिपे हुए को बाल पकड़ करके खींच के बाहर निकाल लाता है, ऐसे मौत तुझे शरीर से बोलो खींच लेगा, तो तू डरता है उससे। तो मौत किसका नाम हुआ भाई साहब? मौत हुआ हम डरे उससे और वो हमें खींच लेता है, निकाल लेता है। लेकिन जो ब्रह्म को पा लेता है, साधरा कृपा करना समझा, उसमें ब्रह्म के ही गुण आ जाते हैं। जैसे लोहे में अग्नि के गुण से बोलो लोहा अग्नि में हो जाता है। कृपा कर दीजिए। ईश्वर कभी मरा नहीं आज तक, इसीलिए तू भी नहीं मरेगा। कैसे नहीं मरेगा उसे सुनो। मौत ढूंढती है कमजोर आदमी को जो डरता है उसे, लेकिन मैं वो बहादुर व्यक्ति ब्रह्म को पा लिया है, मौत को ही ढूंढने निकल पड़ा। नहीं लगी बात अच्छी? मैं मौत को ही ढूंढने निकल पड़ता हूं, और जैसा ही मैं मौत की छाती पर खड़ा हुआ जाकर, तो मौत मुझसे कहती है चल। मैं उससे कहता हूँ ये मौत, तुम मुझे ढूंढने नहीं आई हो, मैंने तुमको ढूंढा, मैंने तुमको। कान खोल के सुनो, जब तुम ढूंढती हो तो तुम उसको दास बना देती, जब तुम ढूंढती हो तो तुम उसको दास बनाकर निकाल ले जाती। लेकिन चूंकि मैंने तुमको ढूंढा है, इसलिए मैं तेरा दास हूं, तुम मेरी दासी हो, तुम मेरी दासी हो। जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन जब चाहूंगा तब जाऊंगा, तेरे कहने से नहीं। तो उपनिषद क्या बोलता है इस पर? उपनिषद कहता है जो मृत्यु को ढूंढकर अपनी दासी बना देता है तब जाता है, वो अपनी इच्छा से जाता है, और वो ब्रह्म में ही जाता है। तब उपनिषद क्या बोलता है साहब, अच्छी लगे धारण हृदय में। तब उपनिषद बोलता है वो मौत नहीं है, वो मौत नहीं है, तो फिर वो क्या है? वो तो मौत की भी मौत है। वो मौत नहीं है, वो तो मौत की भी मौत है। जहां मौत होती है वहां जन्म होता है, जहां जन्म होता है वहां मौत होती है, जहां मौत होती है वहां जन्म होता है। परंतु जब मौत की भी जब मौत हो जाती है तो जन्म नहीं होता, मोक्ष होता है। वो ब्रह्म में रहता है। और ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म सब जगह है, इसीलिए वो भी सब जगह घूमता है। नदी क्यों नहीं किसी और को पाती? क्योंकि ये तो थोड़े से दो किनारों में घूम रही थी, इसका आदि भी था और अंत भी था। लेकिन समुद्र में जब ये मिल जाती है तो
कहती है कि मेरे पति का राज्य सब जगह है, इसलिए पूरे में घूमूंगी, मैं क्यों जाऊं किसी और को ढूंढने, और मेरा अनंत राज्य है। ऐसे ही ब्रह्म को पाकर अनंत राज्य में घूमता है, ब्रह्म के राज्य में। स्वराज्य कहते हैं, स्वराज्य नहीं कहते, स्वराज्य कहते हैं। और इसका लाभ, लाभ सुन लो सब जन, लाभ यह है, तब मेरी ये आंख केवल किसी पदार्थ को नहीं देखते भाई साहब, अभी तो ब्रह्म को देखते। तब अच्छा एक सुनिए सर, लोभ, एक व्यक्ति का पुत्र संसार से उसकी आंखों के सामने, मेरे ही सामने विदा हो, तारकाई पे गिरा व्यक्ति, अब बड़ा दुखी हुआ पिता, स्वाभाविक था। तो मुझसे पूछता है, श्रोत्री जी आखिर मैंने उस ईश्वर का बिगाड़ा क्या जो उसने मेरे संग ऐसा किया? तो मैंने उसको कहा कि तुम बिगाड़ भी लोगे उसको, बिगाड़ लेगा, तेरी औकात है इतनी, तू बिगाड़ लेगा। बिगाड़ लेता तो इसमें ही रोक लेता, ऐसे जाने ही नहीं देता। इसका मतलब है तेरे बस की बात है नहीं, संसार में उसी की चलती है और तुझे में उसी में रहना पड़ेगा। इसीलिए मैंने एक बात कही, एक है व्यवस्था ईश्वर की, एक है अवस्था, वो हमारी है अवस्था। भैया रामचंद्र समझा, अवस्था हमारी है, अवस्था का मतलब है हमें उसे गुजरना पड़ेगा, ये अवस्था है, मजबूरन है। इसलिए हमारी सब अवस्थाएं हैं, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, जरा अवस्था, ये हमारी अवस्थाएं हैं, और तुमको पता नहीं लगता, और वो अवस्था आ जाती है, उसकी व्यवस्था। जब मेरा ऑपरेशन होने को हुआ तो सब लोग कुछ कहने लगे, तो मैंने कहा सुनो मेरी बात, न तुम कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता, डॉक्टर अपने हृदय से करेगा जरूर, लेकिन कर वो भी नहीं सकता सब कुछ, सब कुछ केवल करता है तो वो ईश्वर। अब कैसे, अब सुनना जरा मेरी बात, हमारे और आपके हाथ में न जन्म है न मरण, जन्म और मरण ईश्वराधीन है दोनों, स्वामी जी ने लिखा है वैसे भी। अब क्यों है तो अब इस साइंस को जरूर याद रखना सकते, मेरे जो प्राण है शरीर में चलते हैं, मेरे जो प्राण है शरीर में चलते हैं, उन प्राणों को ईश्वर ने अपने प्राणों में डाल रखा है। नहीं समझ में आई तो मैं क्या कर सकता, मेरे प्राणों को, बोलो जल्दी, अपने प्राणों में ईश्वर ने डाल रखा है, और वो अमृत प्राण है, ये मृत प्राण है। वो अमृत प्राण इसको जीवन देता है, तब ये प्राण चलता है, और वो तब तक ही चलेगा जब तक ईश्वर चला है। जिस दिन अमृत से अमृत देना बंद कर दिया, उस दिन इन प्राणों की औकात बोलो नहीं है कुछ नहीं। अब आप बताओ सब जने, ये बढ़िया बात है। मुझे एक बात बताओ सब, प्राण की परिभाषा क्या है? जो प्रसारण करता है और आकुंचन करता है, प्राण वही समंचन प्रसारण। एक बार भाई साहब ने मुझसे कही थी, एक आनंद जी नाम की व्यक्ति ही इन्हीं के नाम के, उन्होंने कहा कि श्रोत्री जी को आज बड़ी बढ़िया बात कही है तो वो कही, अरे ये तो जगह है जहाँ जिंदगी को देखता है ना तो, लेकिन आज मैं बड़ी वेदना से बात कहा, आज समाज की जन्म शताब्दी में विदेश के प्रोफेसर अनुसंधान के लिए साइंटिस्ट होते और वो हमारी साइंस सुन रहे होते तो हमें गौरव होता कि मेरी ये कामना है। अच्छा, हमें निवेदन आप लोगों से क्या कर रहे, मेरे प्राणों को उसने अपने प्राण में डाल रखा है,
अब जैसे उदाहरण देता हूं, प्राण यूं फैलता है और यूं सुनता है, शरीर शरीर में जब मरण समय आता है तो प्राणों का आकुंचन होना शुरू हो जाता है, प्रसारण बंद हो जाता है। आकुंचन यानी सुकून कहाँ की हो? भीतर की। भीतर कहाँ? हृदय की हो। तो मैंने पूछा कि प्रभु तुम मेरे बात बताओ कि भीतर की ओर क्यों आए, निकल यहाँ यहाँ क्यों आए? जिसको दिखता है ना तो यही बेटा है, जिसको निकाल के ले जाना है खींच के यहाँ से, वो यही है। और ये सब क्रिया हो किसके उसमें रही है? ये हो रही है अमृत प्राण के भीतर। उदाहरण दें, अब हृदय में, अब हृदय मान लो थोड़ी देर से, इसमें प्राण भी है, दर्शन शक्ति भी है, सब कुछ इसी में, और ये जीव भी है। अब ईश्वर का जो प्राण है उसका नाम है सूत्रात्मा वायु। कुछ चीजें याद कर दो, मेरे अलावा कोई नहीं कहा करेगा। सूत्रात्मा वायु, इसको महाविद्युत भी कहते हैं और इसको प्राण भी कहते हैं, इसको वायु भी कहते हैं। वो क्या करती है कि हृदय में देखो यूं पकड़ती है सबको, और उससे भगवान कोई चीज है नहीं, तो जहां से चाहती है निकलती है। और आज तक संसार में कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं हुआ कि जीवात्मा को निकाल ईश्वर का हाथ तो उसको रोक पाए। दीवारें तक फट जाती है, निकल कर चला जाता है, क्योंकि उसके प्राण में शक्ति ही बोलो उतनी है। तो फिर जब एक बात बताओ, अब एक बात कहेंगे आप सबको, मैं लाभान्वित और कर, दुनिया में सबसे प्रिय चीज का नाम बताओ क्या? दुनिया में तो सबसे प्रिय चीज है जिससे प्रिय और कोई, ये तो आपने मेरे अगली बात कह दी। दुनिया में सबसे अधिक प्रिय प्राण है, इसीलिए हम और आप प्राणों को बचाए। अभी कोई अटैक कर लेते मुझ पर, मैं बाहर से भागा हुआ हूँ, भाई साहब से आनंद से, भाई साहब, भाई साहब क्या बात, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने प्राण बचाए। मैं यूं नहीं कहता कि हाथ बचाया है, टांग बचाई है, सिर बचाया है। क्यों? इनका कोई महत्व तो नहीं? प्राण के साथ प्राण सबसे प्रिय है। पत्नी प्रिय कौन है? अच्छा, संसार में भी प्रिय वस्तु कौन है? जिसको हम जितना जितना अधिक समझे। माँ अपने बेटे को क्या कहती है? तू तो मेरा प्राण है। बाप अपने पुत्र को कहता है, बेटा तेरे से अलावा मेरे लिए कौन है? तू प्राण है। वास्तव में जब पुत्र चला जाता है आंखों के सामने से, पत्नी चली जाती है, तब तू चिंता कैसे है? अगर प्राण था तो ऋषि उत्तर देते हैं नहीं, क्योंकि प्रियता की उपमा देने के लिए प्राण से अधिक कोई और है नहीं, इसीलिए प्राण प्रिय शब्द का प्रयोग कर दिया, प्राण प्रिय शब्द का प्रयोग कर दिया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, साहब मुझे थोड़ी सी सहारा दीजिए। मैं अपने पुत्र को इसलिए नहीं प्यार करता हूँ कि वो मेरा पुत्र है, मैं अपनी पत्नी को इसलिए प्यार नहीं करता हूँ कि वो मेरी पत्नी है, मैं अपने भाई को इसलिए प्यार नहीं करता हूँ कि वो मेरी भाई है, अपितु उसमें अपनी आत्मा प्राण की तरह ढूंढता हूँ, इसलिए प्रिय है। प्राणात्मा है वो मेरी, मैं उसमें जितना आत्म तत्व ढूंढूंगा मैं उतना ही प्रिय बन जाएगा वो मेरे लिए, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन ईश्वर कौन है? जिन प्राणों को मैं प्रिय समझता हूं, वह तो इन प्राणों का भी यदि तो बोलो है, तो ये प्रिय है, वो इन प्रियों का भी प्रिय है। अब तुमने प्रियों को तो रखना चाहा जो तेरे पास नहीं रहेंगे, लेकिन प्रियों के प्रिय प्राणों के प्राण को धक्का दे दिया है वो। अच्छा एक बात और, मैं अपने पुत्र को कितना ही समझी, सब काल में मेरे साथ नहीं रह सकता भाई साहब, ना भाई रह सकता है, ना पति रह सकता है, ना पत्नी रह सकती है। अब कितना वो इज्जत का आदमी करने लायक है जो प्रतिक्षण मेरे बोलो साथ रहता है और मुझे प्रेरणा दिए रहता है, जो प्रतिक्षण मेरे साथ रहकर मुझे प्रेरणा देता रहता है, तो मेरा कर्तव्य नहीं कि उसका एहसान मानकर मैं उसको चाहे। जो प्राणों के प्राण को चाह देता है इसलिए उसको मौत नहीं आती, क्योंकि प्राण से अलग होने का नाम ही मौत है। प्राण को पाले ना ही जन्म है, न जन्म होता है, न मौत होती है, क्योंकि वो प्राणों के प्राण है। वो पा लिया हमने, तब किसको पाने की कोशिश करें? इसीलिए एक बात और है,
जैसे नदी चलती हुई लक्ष्य में जाने के लिए क्या वो तृप्त करती हुई नहीं जाती है? आसपास के खेतों को तृप्त करती हुई जाती है। ऐसे ही यदि मैं चलता रहा लक्ष्य की ओर नदी की तरह, तो मुझसे मेरे पारिवारिक जन भी तृप्त हो जाएंगे और मैं भी अपने लक्ष्य में पा, यह है सबसे बड़ी बात। फिर मुझे पृथक से उपदेश करने की आवश्यकता रामचंद्र जी महाराज नहीं होगी। बेटा तुम ये करो, बेटा तुम ये करो। क्यों? कि लक्ष्य में को जब छोड़ा ही मैंने नहीं, तो उन्होंने देखा है मुझे, तो फिक्र। एक बात और कहता हूं, एक बार हम ऑस्ट्रेलिया का सिडनी में मैं ठहरा, जहां मैं ठहरा था वहां आगे के सामने की ओर बहुत बड़ा एक जंगल था, नदी बहती थी। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा, भैया ये बड़ा दृश्य मनोरम है, दिखा दो। अरे आचार्य जी नदी बहती है, चलो दिखा। चलो। तो उस नदी के किनारे किनारे में घूमता गया घूमता गया। अब आपने ऐसी नदी नहीं देखी होगी जो उल्टी चलती हो, लेकिन वहां मैंने देखा कि वो नदी यूं जा रही है, जा करके फिर वापस लौट। मैं भी उसके साथ ही चलता था। अब भाई जी अजय जी मैं यूं जब जाता रहा तो मैंने नदी से कहा, तो उल्टी क्यों जा रही है? नदी धीरे से मुझसे कहती है, तुझे उल्टी लगती है। मैं उल्टी चल रही थी, उल्टी बोले क्यों? कि इधर जगह नहीं दे रहा था, धरती है, मुझे अड़चन आ रही थी, तुम घूम गई हो थोड़ी सी, लेकिन तू मेरे संग चल, मैं लौट कर फिर उधर ही चल गई जहां मुझे जाना। लक्ष्य नहीं छोड़ा। तो मैं वहां नदी के किनारे ये पैर डाल के नदी में बैठे। अब जो दृश्य जो मैंने किया वो धीरे धीरे देखा तो मेरे पहले पंजे भीग रहे थे, फिर धीरे धीरे वो नदी मेरे घुटनों तक पानी निकल दिया मुझे, यानी वो उल्टी भर गई। तो मैंने नदी से पूछा कि तुम तब तो इतनी थी, अब इतनी बढ़ गई, पानी बढ़ गया? कि बढ़ा नहीं। तो क्या है, जिस प्रिय को चाहती वो मुझे घुसने नहीं दे रहा है। समझ गया मेरी बात को? समझ रहे? ज्वार आ गया, वो घुसने नहीं दे रहा। अश्वत्री जी मैंने भी ठान रखी है, चाहा तो मैंने लिया ही है, तुझे दूसरे को नहीं चाहूंगी, अब तुझे चाह कर, लेकिन मेरी भी ठान रखी है, तू कब तक मुझे नहीं घुसने देगी, मैं भी देख। और ये चल रही है, इधर बात रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा चली गई, पानी से आ गया। क्यों? हट के नदी की हट के आगे समुद्र को भी बोलो तुम बोलो नीचे आना पड़ा। तो कह दू ईश्वर आखिर मुझे कब तक नहीं चाहेगा? तेरा कठोर शब्द बोल रहा हूँ, नहीं बोलता हुआ चाहता हुआ भी बोल रहा हूँ। ईश्वर की मेरे सामने औकात क्या है कि जब मैं हट ठान लूंगा उसमें मिलने के लिए, तो चाहे मुझे कितना ही पतला होना पड़े, मैं ईश्वर में घुस ही जाऊंगा। देखें कब तक नहीं घुसने देता है। और जिस दिन घुस गया उस दिन में ईश्वर बन गया। भैया मेरी बड़ी कामना आपसे, अब देखो अंतर समझा। तो पुस्तक लिखने से नहीं था गायत्री। अब आप पूछिए मेरे से एक बात और कह कि तो फिर ईश्वर को पाने के लिए रास्ता क्या है? सबसे एक सरल रास्ता बताओ। सबसे सरल रास्ता है कुछ, एक तो प्राणायाम जरूर। रामदेव जी बात, प्राणायाम वो जो ऋषि ने लिखा है वही काम है। और फिर कभी मुझे बुलाना कि केवल प्राणायाम का व्याख्यान दूंगा, लेकिन इस समय नहीं, इस समय केवल संकेत करना और गायत्री मंत्र की उपासना, जाप करो, अर्थ का साहित्य अकेला। अब उसमें आप कहेंगे क्यों? कि अब सुन लो सब जने, गायत्री मंत्र सिर्फ केवल एक ऐसा मंत्र है जिसको ऋषि रामन सरस्वती जी ने, एक व्यक्ति जीवन में आया ऋषि के, बहुत रोया, इतना रोया कि रो रोकर उसने ऋषि का पैर भिगो दिए। महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करो महाराज, मुझे कुछ दे दो। तो स्वामी जी ने कहा देखो भाई, हम तो सन्यासी हैं, संपत्ति तुम्हारे पास है नहीं, और संपत्ति से हम तुम्हारे दुख दूर कर भी नहीं सकते, लेकिन हमारे पास एक अमूल्य वस्तु है, वो हम तुमको दे सकते हैं। उसका उद्देश्य महाराज कोई बता दीजिए।
कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं गायत्री मंत्र, 1000 बार इसका जाप करना, फिर तुम हमसे मिलना। 1000 बार उसने ईमानदारी से जाप किया और फिर मिला 1 महीने बाद, तो फिर रोया। तो स्वामी जी तो समझ गए, आज क्यों रो रहे हो? कि महाराज तब दुखी ही दुख था, अब सुखी सुख है। अब सुख के बारे थोड़े नहीं सवाल। मैंने अध्ययन किया कि स्वामी जी ने क्या लिखा है पंचमहायज्ञ में, अब सर्वोत्कृष्ट से गायत्री मंत्र से संक्षेपेण क्रियते, इस सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का अब हम संक्षेप से अर्थ करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ लिख दिया, यानी मंत्र तो और भी है वेदों में, लेकिन सर्वश्रेष्ठ यही। अब सर्वश्रेष्ठ क्यों है? सुनो, किसी मंत्र में स्तुति प्रधान है, किसी में प्रार्थना प्रधान है, किसी में उपासना प्रधान है। गायत्री मंत्र में तीनों प्रधान है। फिर तो हो जाए, स्तुति भी प्रधान है, प्रार्थना भी प्रधान है, उपासना भी प्रधान है। 3 पाद है, तीनों ही तीनों में विशेषता। सविता इसका देवता है, सविता। एक बार बहुत विद्वान लोग बैठे थे, तो ऐसी चर्चा आई गायत्री मंत्र का सविता देवता है। तो मैंने पूछा सविता का अर्थ क्या है? तो वो बोले कि सूर्य है सविता का अर्थ में। न, सूर्य, हाँ सूर्य कह सकते हैं क्योंकि सविता के गुण उसमें है, इसलिए सूर्य कह दो, लेकिन सूर्य नहीं है। अब साहब अच्छा लगा तो तुम्हारे चेहरे देखूंगा मैं, मेरी मेहनत को थोड़ा सा तो मुझे खुश कर दिया करो। मैंने कहा ब्रह्म मुहूर्त का सूर्य सविता कहलाता है, ब्रह्म मुहूर्त का सूर्य सविता है। तो फिर मुझसे पूछा, विद्वान थे, कि उदय होता है तब क्या नाम है उसका? तब ऋषि लिखता है उदयन आदित्य होता है। उदय जब होता है तो आदित्य कहलाता है। ठीक है, समाप्त करो। बिल्कुल, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का सूर्य सविता है। क्यों? तो सविता का अर्थ है जो दिव्य अनेक प्राणात्मिका शक्तियों को शरीर में उत्पन्न कर दे। तो ब्रह्म मुहूर्त से अधिक प्राणात्मिका शक्ति किसी काल में होती ही नहीं। इसीलिए हम आपसे सबसे निवेदन करते हैं। और ये बात एक और कहना चाहता हूं, ये लोग कहते हैं कि ईश्वर दिखाई नहीं देता है। इन बोलो सब जने, उषा की लालिमा आते ही ये बात स्थिर हो जाती है कि नहीं मन में कि अब सूर्योदय होने वाला है। कहो सब जने, ऐसे ही सूर्य के प्रकाश की लाली तो है वो, और है क्या? ऐसे ही ईश्वर उपासकों के शरीर हृदय में ईश्वर की लाली उषा जब आ जाती है, तो उषा को देखते ही पता लग जाता है कि ब्रह्म ये है, ब्रह्म यहाँ है। इसीलिए स्वामी ने लिखा ब्रह्म ईश्वर उपासकों से देखा जा सकता है। बस व्याख्यान समाप्त। एक बात पंजाब में मेरे ईश्वर को व्याख्या किया, बड़ा विकट भाषण था ईश्वर, साइंटिफिकल। तो सवेरे जब मैं आया तो उधर से कुछ सरदार लोग बैठे, अब वो कह रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे कि ईश्वर एक कह रहा है, एक कह रहा नहीं है। चर्चा चलती है व्याख्यान के बाद आमतौर पर। लो, एक बोले उनमें से, लो आई गए, यही तो बोल रहे थे ना, ये आ गया, इससे पूछो ईश्वर है कि नहीं। मैं समझ गया, बड़ा समझदारी से मैंने पूछा क्या बात है, कि साहब ये ईश्वर कह रहे हैं नहीं है, मैं आप बताओ ईश्वर है कि नहीं। तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं, मैंने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती तो कहते हैं कि ईश्वर है। तो सरदार जी खड़े होते थे, तो ईश्वर है साहब। बोले क्यों? दयानंद कहता है इसीलिए ईश्वर है। भाई साहब जादू जादू देखिए, दयानंद कहता है कि ईश्वर है, बोले क्यों? वो बंदा झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? बिना देखे कोई बात करता नहीं है। उनने देख लिया तभी कहा, उसने ईश्वर को देखा जरूर है, उसने तभी बोला। तो हमारा आप कहने से बात नहीं बनती, उसमें घुस जाने से बात। तो आज मैं अपना सौभाग्य से और आप सब लोगों से एक चीज चाहूंगा, जब सब जने मिलकर ईश्वर प्रार्थना करेंगे तो उस प्रार्थना का असर होगा। मुझे एक बात बताओ, आप मुझको, आप लोग ये चाहते हैं कि मैं ऋषि दयानंद और आसमान का प्रचार करता रहूं?
चाहते हैं तो मुझे शुभकामनाएं दे दो। अब ईश्वर आगे कुछ और न करे, ये तो जी बहुत बहुत। मैं इन शब्दों के साथ आदरणीय भाई साहब आप बड़े आदमी हैं, मेरा शब्द छोटा पड़ता है, लेकिन मैं भाई साहब इसलिए कहता हूँ कि मेरे पिताजी को पिताजी की हैसियत से सुना है आगे बैठ के, तो जो पिताजी, हाँ मैंने पहचानता हूँ, मैंने इसीलिए कहा ना। और अजय जी को भी धन्यवाद देता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे यहाँ आप सब। और एक बात अंतिम, बस खत्म कर, जो मेरे बोला मेरा एक ही शब्द इसमें सदृशी सब ऋषि का। और भाई साहब ऋषि मुझे इतना याद है कि मैंने पढ़ा नहीं, ये घोल के पिया है। अंतिम में बात कह, मेरा आनंद लेना भाषा का, ऋषि आप्त पुरुष है। और मैंने जो कहा है जो आपकी ही बात थी, और आपकी बात भी अपनी नहीं होती, वो व्याप्त की होती है। ईश्वर आपकी बात जो व्याप्त की होती है, जितनी सुन ली जाए उतनी पर्याप्त होती है। आपकी बात जो व्याप्त की है, जितनी सुन ले उतनी पर्याप्त है। जब कोई पर्याप्त गई है तो यही समाप्त है, तो यही समाप्त है। का बहुत बहुत धन्यवाद। अमूमन ये माना जाता था कि श्रोती जी जो भी बात करते हैं 80% लोगों के ऊपर से निकल जाती है। आप खुद भी कहते रहे हैं ऐसा कि भाई मेरा स्टाइल कुछ और है। फिर आप बहुत जबरदस्त बीमार हो गए, अस्पताल में रहे, तो हमने अपने मुंह से निकाला, आज मेरे मुंह से ये निकल रहा है कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, और नई किश्ती इतनी सरल और सुभग है कि जिसको समझने में 1 मिनट भी नहीं लगा। एक नई चीज निकल के आई है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर मैं जो कनाडा और अमेरिका से जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं आग्रह करूंगा उनसे कि मेरा जो सिस्टम है उसमें कनाडा भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और मेरे बेटे के माध्यम से अमेरिका भी जुड़ा हुआ है। तो आचार्य जी एक यही टॉपिक आर्य समाज न्यूयॉर्क के लिए मैं आपको घर पे सिस्टम है ना ये सारा कि नहीं है ना, तो एक आपको अभिषेक की आर्य समाज के लिए भी वैदिक संवाद उसने नाम रखा हुआ उसका, तो उसमें भी करेंगे, क्योंकि बहुत बहुत सरल तरीके से जो, हाँ जी ऑनलाइन करेंगे, घर से ही, आपके घर से ही हो जाएगा। तो पेमेंट भी डॉलर में होती है जी। Anyhow, नहीं आपसे मेरी मित्रता है ना, इसलिए मैं मजाक कर लेता हूँ आपसे। हम्म। ठीक है। और जो जैसे कि हमारी परंपरा है, इस पिछले सप्ताह में जो जन्म दिवस थे उनके बारे में आप मुझे बताइए, किस किस के यहाँ बताइए। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक चौहान साहब का जन्मोत्सव 24 अक्टूबर में रहा, और हमारी आदरणीय हमारे सनक सचिव आनंद चौहान जी की ऐसी व्यवस्था है कि हम सबके लिए कामना करते हैं कि ईश्वर को स्वास्थ्य दे, उत्तम लाभ दे, आध्यात्मिकता दे। और हमने कई बार उनसे सुना है, उनके श्रीमुख से गायत्री में बड़ा विश्वास रखते हैं, और आपने देखा होगा कि वो गायत्री के बहुत सारे इंग्लिश में और उसके अर्थ भी उन्होंने कई बार बतवाए हैं, और उनका उसमें बहुत बड़ा अनुभव है, जैसा कि आचार्य जी कह रहे थे। और क्यों न रखें, क्योंकि उन्होंने परंपरा से संस्कारों से गायत्री लिया है। तो आदरणीय डॉक्टर साहब के लिए हम कामना करते हैं कि ईश्वर को सुखद सफल मंगलमय उत्तम स्वास्थ्य दे, उनकी आध्यात्मिकता बढ़ती रहे, उनका निरीक्षण परीक्षण जिस प्रकार से अनेकों संस्थाओं को अपना आशीर्वाद देते हैं बना रहे, ऐसी कामना उनके लिए करते हैं।
दूसरे हमारे श्री सर्वकाली सहगल जी का जन्मदिन उत्सव भी 24 तारीख को ही रहा है, तो उनके लिए भी हम सतायुष की कामना करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। और आप सबकी तरफ से और पूज्य आचार्य जी की तरफ से हम इन मंत्रों का पाठ उनके लिए करते हैं। ओम शिष्य ब्रह्मणस्पते देवायज्ञेन मोदय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे कोशं रयिणामरिचिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुधृत्वमन्नाम्। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमुता देवा पुनर्दता गणता ज्ञानता संगमे महि। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतम्। ईश्वर से वेद की दिशाओं में ये कामना की गई है कि आपका शरीर, आपकी इंद्रियाएं, आपका मन और आपके विचार सारे जीवन बलिष्ठ रहे और आपका सकारात्मक सोच रहे और जीवन में परमात्मा का धन्यवाद करते हुए आप सुख समृद्धि आनंद की प्राप्ति करें। हमारी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना। ईश्वर सदा आपको सतायुष करे। इसी के साथ जी, और हमारा ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता है, तो अगले सप्ताह से हमारा 5:30 से यह शुरू होगा और फिर 6:30 से जो है ये प्रोग्राम शुरू होगा 7:30 तक। तो ये शांति। ओम द्यौ शांति रंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।